ताजमहल, एक प्यार की निशानी या छुपा हुआ सच। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है। ये सिर्फ शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी नहीं है। ये एक ऐसा राज है जो सदियों से हमारी आंखों के सामने होते हुए भी छुपा हुआ है। आखिर क्यों कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल असल में एक पुराना हिंदू मंदिर था? क्या शाहजहां ने इसे बनवाया था या किसी और की विरासत को अपना नाम दे दिया? आज हम खोजेंगे 6 बड़े सवालों के जवाब, जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। ताजमहल असल में है क्या? हर किसी ने सुना है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का दावा है कि ताजमहल का असली नाम तेजो महालय था, जो कि एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहते हैं इस इमारत में ऐसे कई हिस्से हैं, जैसे बंद दरवाजे, गुप्त तहखाने और रहस्यमयी गलियां, जिन्हें आज तक कभी खोला ही नहीं गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने बनवाया था या ये किसी और इमारत पर कब्जा किया गया मकबरा है? ताजमहल को दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी माना जाता है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यह इमारत पहले से मौजूद थी और इसे बाद में मुमताज की कब्र में तब्दील कर दिया गया। इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसका नाम था तेजो महालय। अब सोचिए, अगर वो सही हैं तो क्या हमने इतिहास को अब तक गलत समझा? कहां छुपे हैं सबूत? ताजमहल के बेसमेंट में कई ऐसे कमरे हैं जिन पर आज भी सरकारी ताले लगे हुए हैं। कुछ पुरानी तस्वीरों में इन तहखानों की झलक दिखाई देती है, जिनमें हिंदू शैली की नक्काशी, कमल के फूल और त्रिशूल जैसे चिन्ह भी देखे गए हैं। सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक मकबरा है तो फिर इतने सारे दरवाजे क्यों बंद हैं? क्या कोई कुछ छुपा रहा है? अगर ये मंदिर था तो वो कौन से संकेत हैं जो आज भी इमारत में छुपे हुए हैं? ताजमहल के तहखानों में 12 दरवाजे हैं जो आज भी बंद हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें आज तक आम जनता के लिए नहीं खोला। 1984 में ली गई कुछ पुरानी तस्वीरों में कमल के फूल, त्रिशूल और ज्योतिर्लिंग जैसे चिन्ह दिखते हैं, जो हिंदू स्थापत्य से जुड़े होते हैं। अगर ये सिर्फ एक मकबरा है तो फिर इन चिन्हों को क्यों छुपाया जा रहा है? क्या ये इतिहास को मिटाने की कोशिश थी? सबसे पहले किसने उठाया सवाल? इस रहस्य को सबसे पहले सामने लाने वाले थे P.N. ओक, एक इतिहासकार जिन्होंने दावा किया कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था। उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में सबूत दिए, पुराने दस्तावेज, नक्शे और स्थापत्य शैली का विश्लेषण। हालांकि उनके दावों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कई लोग इस थ्योरी को मानते हैं और आज भी कोर्ट में ताजमहल की तहखानों को खोलने की मांग की जा रही है। प्रोफेसर P.N. ओक ने सबसे पहले ये दावा किया कि ताजमहल एक मंदिर था। उन्होंने सबूत के तौर पर मुगल काल से पहले के नक्शे, स्थापत्य शैली की तुलना, आर्किटेक्चर कंपैरिजन, मंदिरों जैसे लेआउट और हिंदू डिजाइन की व्याख्या की। उनकी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर उनके पास कोई भी आधार नहीं था तो क्यों 40 साल बाद भी इस पर बहस जारी है? क्यों छुपाया गया ये सच? अगर सच में ताजमहल पहले से बना हुआ मंदिर था तो इसे शाहजहां के नाम से क्यों जोड़ा गया? कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास को फिर से लिखा गया ताकि नई हुकूमत को सांस्कृतिक अधिकार मिल सके। और ये सिर्फ ताजमहल के साथ नहीं, बल्कि कई और इमारतों के साथ हुआ, जैसे कुतुब मीनार, काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या। क्या ये भारत का इतिहास है या एक राजनीतिक कथा? कुछ लोग मानते हैं कि जब विदेशी आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने सिर्फ जमीन और संपत्ति पर नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक पहचान पर भी अधिकार जमाया। कई मंदिरों को मस्जिद या मकबरों में बदला गया। तो क्या आज जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो राजनीति से प्रेरित था? क्या असली भारतीय विरासत को मिटाने की कोशिश की गई? 17वीं सदी में न क्रेन थी न बुलडोजर, तो ताजमहल जैसी बड़ी इमारत कैसे बनी? ताजमहल की दीवारें परफेक्टली सिमेट्रिकल हैं। उसकी नक्काशी, गुंबद, पानी की व्यवस्था, सब कुछ आज भी साइंटिस्ट को चौंकाते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इमारत पहले से मौजूद थी, जिसमें थोड़े बहुत बदलाव करके शाहजहां ने अपना नाम जोड़ दिया। कई पुराने नक्शे बताते हैं कि उस स्थान पर पहले से कोई बड़ी हिंदू संरचना थी। क्या मुमकिन है कि ताजमहल को सिर्फ रीनेम किया गया? इतनी विशाल इमारत बिना मशीनों के कैसे बनी? 1643 में ताजमहल बनना शुरू हुआ और माना जाता है कि इसे बनने में 22 साल लगे। लेकिन जो बात सोचने वाली है, उस समय न क्रेन्स थीं, न बुलडोजर, न मशीनें, तो फिर इतनी विशाल और सटीक वास्तुकला कैसे मुमकिन हुई?
कुछ विशेषज्ञ कहते हैं ये इमारत पहले से बनी हुई थी जिसे फिर से रंग रोगन करके नया रूप दिया गया। ताजमहल एक प्रेम की निशानी या भारत की लूटी गई विरासत? क्या आपको लगता है कि तहखाने खोले जाने चाहिए? क्या हम सबको इतिहास का सच जानने का हक है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी सच की खोज में हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।